महाराज की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रही है। 10 दिनों की नवरात्र है। नवरात्र पूरे वर्ष में 4 होती हैं, जिनमें आषाढ़ की एक गुप्त नवरात्र और माघ माह की एक गुप्त नवरात्र, एक चैत्र की होती है जो ज्योतिष रूप में भगवती आती है, और एक होती है आश्विन मास की। तो चैत्र मास से हमारा विक्रम संवत योग लग्न ग्रहवार तिथि ये सब कुछ हमारे सनातन में प्रारंभ हो जाता है, और यहीं से भगवती का भी ज्योति स्वरूप प्रारंभ होता है। तो ज्योति में भगवती का निवास होता है। जैसे हमारे हृदय में ज्योति जल रही है, ये जब समाप्त होती है तो ये ज्योति दिखाई नहीं पड़ती, कहाँ गायब हो जाती है, और शरीर यहीं पे पड़ा रहता है इंद्रियों के साथ में। तो भगवती जगदम्बिका जो सर्व रूपमयी है, सर्व देवमयी है, वह सब जगह विराजमान है। ऐसी भगवती चैत्र में पधारती हैं ज्योति रूप में। नवमी के दिन भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है और राम का राज्य स्थापित हो जाता है। फिर भगवती का ये ज्योति स्वरूप चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ महीने तक, जैसे 90 दिनों में कोई भी कर्मचारी नियमित हो जाता है, ऐसे ही भगवती का ज्योति स्वरूप इसमें संलग्न रहता है। आषाढ़ के महीने में भगवती गुप्त रूप में आ जाती है, और गुप्त रूप में आने का मतलब ही ये है कि देव्या ध्यानम मयाख्याता गुह्याद गुह्यतरम महत। भगवती गुह्य से भी गुह्यतर है, अर्थात इन्हें जान लेना सभी प्रकार के यत्नों से जान ले। यदि मनुष्य जान ले तो उसके सारे कार्य सफल हो जाते हैं। तो भगवती उस आषाढ़ के महीने में गुप्त रूप में आती है, और गुप्त बात को कही नहीं जाती। लेकिन गुप्त नवरात्र का विधान जब तक नहीं बताएंगे तो भगवती का सर्व रूपमयी, सब जीवमयी कैसे भगवती होगी। तो आषाढ़ के महीने में थोड़ा सा लंबा रहेगा ये, आप लोग जरूर सुने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस बात को समझें कि हमारे सनातन के साथ भगवती का कितना सामंजस्य है। आषाढ़ के महीने में भगवती जब गुप्त रूप में आती है और श्रावण में भगवान शिव के साथ में पधार जाती है, और यही भवम भवानी सहितम नमामि, भगवान शिव के रूप में श्रावण भर में भगवान कई प्रकार की वनस्पतियों की पूजन, नागराज की पूजन, नंदीश्वर की पूजन, ये सारे शिव रूप में भगवती विराजमान होती है। और उसके बाद में श्रावण, आषाढ़ के बाद श्रावण, और भाद्रपद के महीने में भाद्रपद और शुक्ल चतुर्थी दिन दोपहरा पूर्व परे लियो जन्म गणपति प्रभु जी ने, और गणेश जी के रूप में भगवती आकर के विराजमान हो जाती है। उसके बाद में कुआर के महीने में भगवती का साक्षात स्वरूप आता है। कई प्रकार के स्वरूप आते हैं, महाकाली के रूप में, भगवती के रूप में, और श्रृंगार करके भक्त लोग खूब उत्साह मनाते हैं, गरबा इत्यादि होता है। और भगवती का ये ज्योति स्वरूप से साक्षात्कार का रूप, ज्योति स्वरूप में पहले आई, फिर गुप्त में चली गई, गुप्त से फिर शिव का साम्राज्य स्थापित हुआ, भगवान राम का राज्य चैत्र में हो गया। उसके बाद में फिर भगवती का विशाल स्वरूप आश्विन महीने में आ गया, कुआर के महीने में। और फिर कार्तिक के महीने में भगवती, कार्तिक का जन्म हुआ। ज्येष्ठ, कार्तिक, अगहन, पूष और माघ, और माघ के महीने में भगवती फिर गुप्त रूप में आ जाती है। और फाल्गुन में कन्हैया का साम्राज्य हो जाता है, 16,108 पटरानी। तो 8 पटरानियों के साथ भगवान जीववत अपना यहाँ पर व्यवहार करते हैं, संसार में लोगों को बताते हैं। इस प्रकार पूरे वर्ष में भगवती का साम्राज्य है। भगवती कभी गुप्त होती है, कभी प्रकट हो जाती है, लेकिन जो ज्योति स्वरूपा या देवी सर्वभूतेषु, सब जीव में ज्योति स्वरूप में भगवती विराजमान है। वो ज्योति से यात्रा प्रारंभ होती है। गुप्त में भगवती जाकर के फिर अपना वैभव दिखाती हैं, फिर प्रत्यक्ष में आके आश्विन के महीने में हो जाती हैं, और फिर माघ के महीने में गुप्त हो जाती हैं। भगवान शिव की आराधना, सारे जीव सबका, वनस्पतियों का, हरितालिका का व्रत, और ये हलषष्ठी का व्रत, ये सारे व्रत, संपूर्ण वनस्पतियों की पूजन। भगवती को शाकंभरित विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति, भगवती को सब्जी के रूप में भी, जितने प्रकार की सब्जी है ये भगवती का ही रूप है। भगवती को ही हम
भोजन के रूप में ही पुष्टि हमें प्रदान करती है। तो मैं निवेदन करूंगा, आज से भगवती की नवरात्र प्रारंभ हो रही है और यह साधना का समय होता है, बारिश का समय रहता है। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यदि मनुष्य अयम आत्मा ब्रह्म, इस आत्मा के अंदर ब्रह्म की स्थापना करके और साधन में रत हो जाएगा। हमारे बड़े बड़े महर्षि, आप लोगों ने भी सब पढ़ा होगा कि सब गुप्त रह करके, आज भी कई महात्माएं हजारों हजार वर्ष के हैं। हमारी परंपरा में तो 6-6, 7-7, 8-8 हजार वर्ष के महात्मा हैं। ये महात्मा सब गुप्त रह करके और भगवती की आराधना में संलग्न होते हैं, क्योंकि या देवी शब्द सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसी भगवती शक्ति के रूप में सब में विराजमान है, ज्योति के रूप में सब में विराजमान है, भ्रांति के रूप में, स्मृति के रूप में, जो कुछ भी ये साम्राज्य दिखाई पड़ रहा है, ये सब कुछ भगवती का ही स्वरूप है। और वही ब्रह्म प्रकृति में आ जाती है और वही शक्ति की प्रकृति में आ जाती है। जैसे हमारे अंदर हम एक ब्रह्म स्वरूप हैं, ये शरीर, और इसके अंदर जो शक्ति काम कर रही है श्वास के रूप में, वो भगवती के रूप में है। ऐसे शिव शक्ति दोनों का स्वरूप एक जैसा होता है। जब जब मर्यादा पूर्वक जिसकी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन संचालन आद्य आसक्ति जगदम्बिका का ही संचालन होता है। ऐसी भगवती का आप लोग प्रार्थना करें और प्रातः काल से भगवती का अर्चन, वंदन, पूजन, पाठ जो भी आप कर सकते हैं, अखंड दीपक जलाने के बाद में करें। एक समय का भोजन करें, भगवती की आराधना करें और अपनी साधना को मजबूत करें, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा हमें जाना कहीं और है, यात्रा हमारी कहीं और है। हम इस सपने को देख रहे हैं, संसार रूपी सपने को, और जब हम चले जाएंगे तो हमारी यात्रा अकेली होगी, कोई हमारे साथ जाएगा नहीं। परंतु होतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, किया गया सत्कर्म, किया गया दान, ये सब कुछ मेरे मोक्ष के मार्ग में सहायक हो जाएगा। भगवती की आराधना करें। और बहुत से वीडियो चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको एक रास्ता मिल जाएगा, लेकिन उसकी आराधना के लिए तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है एक आसना की, एकाग्रता की और चित्त की निर्मलता की। जैसे जैसे आप ईश्वरी भगवती का स्मरण करेंगे, भगवती निश्चित रूप से हमें इसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता। इसलिए भगवती की आराधना करें, अपने कुल परिवार के लिए, अपनी वैभव के लिए, अपने तेज के लिए, अपनी दीर्घायु के लिए, निष्कंटक और निर्विघ्नता के लिए। इसी के साथ में मैं प्रार्थना करता हूँ भगवती से कि भगवती बालर्विद्युत मिंदु किरीटाम तुंग कुचाम नयन त्रय युक्ताम स्मेर मुखिम वरदांकुश पाशा भीतिकरा प्रभजे भुवनेसीम। हे भगवती, मुझे निर्भयता प्रदान करें। बोलिए जगदम्बे मैया की जय।